हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस में टेंसेस का सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे इनके रूल्स और इनके सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाले टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी पहचान बता देती हूँ कि इनकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तब तक हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसकी सबसे पहला आता है इसमें ता है, ती है और ते है। नेक्स्ट इज ताहू जैसे वर्ड। उसमें जिस सेंटेंसेस के में आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं, वह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसका हम सबसे पहले देखेंगे एफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव रूल में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी जो वर्ब होती है उसमें एस या ई एस हम इसमें लगाते हैं, प्लस उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। आप एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम खाना खाता है। ये हमारा टेंस है, राम खाना खाता है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम, नेक्स्ट हमारा वर्ब खाता है। खाना आपके तरीके से तो एक तो होता है फूड हमारा, एक खाना होता है ईट। तो उसमें वर्ब क्या हमारी क्रिया ये वाली। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे राम की, राम की हम राम ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा खाता है। अब देखिए यहाँ पे होता है आपका एस या ई एस लगाने का हमें कैसे पता चलता है, इसमें मैं एक नोट डाल के लिखवा देती हूँ कि जहाँ पर भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर आप एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फॉर्म में, और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ पर आप एस या ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब की फॉर्म में। आप कोई भी एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है इसका, जो आपको याद रखना है कि एस या ई एस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। राम हमारा सिंगुलर है तो हम इसके लिए इसके साथ में ईट्स का ईट्स बना देंगे। नेक्स्ट फूड, तो राम ईट्स द फूड। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, राम ईट्स द फूड। मैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखती हूँ यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे कि प्लूरल आने पर आपका कैसे हो जाता है। प्लूरल आएगा तो हम क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए वे खाना खाते हैं। मैं इसी को यहीं से सिंगुलर से प्लूरल बना रही हूँ, वे खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, सबसे पहले वे की आएगी, नेक्स्ट वर्ब आएगी, थर्ड पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो वे की क्या होती है हमारी, दे होती है। नेक्स्ट खाते हैं, तो अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा प्लूरल है, तो अब हम यहाँ पे ईट्स नहीं करेंगे, केवल ईट ही रहने देंगे। नेक्स्ट फूड का हो जाएगी आपकी द फूड। ये हो जाएगा आपका चेंज। इस तरह से हम एफर्मेटिव रूल से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें आता है डू नॉट या डज नॉट। डू या डज प्लस नोट, उसके बाद हम देन लगाते हैं यहाँ पे वर्ब। वर्ब की हम इसमें लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, जैसे लिख लीजिए यहाँ पर सीता बाजार नहीं जाती है। मैं एक एग्जांपल सिंगुलर से समझाऊंगी और एक आपको प्लूरल से समझाऊंगी। सीता बाजार नहीं जाती है। सबसे पहले आप लिखेंगे सीता का, सीता फर्स्ट नंबर सीता, सेकंड डू या डज नॉट। अब देखिए डू या डज नॉट कहाँ पर लगता है, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि आपका शुरू का वर्ड अगर आपका सिंगुलर है, आपको लग रहा है पढ़ने के बाद कि ये अकेला है, तो आप डज नॉट लगाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो अगर आपके, तो आप डू नॉट लगाओगे। तो सीता हमारे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, डज नॉट। तो सीता डज नॉट। जाने की जाएगी आपकी गो टू, बाजार के लिए मार्केट। तो इसका ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। अब मैं आपको एक प्लूरल लिखवा के चेंज करके दिखाती हूँ उसका कैसे होता है चेंज आपका। खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्लेयर्स। अब देखिए ये एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो प्लेयर्स डू नॉट। खेले की क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले खिलाड़ी की, नेक्स्ट ये वाला, थर्ड आपका वर्ब, फोर्थ आपका ऑब्जेक्ट। तो प्लेयर्स डू नॉट, खेलने की क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, प्ले।
फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि वर्ब की, उसके बाद क्रिकेट, ये हो जाएगी आपकी इसकी ट्रांसलेशन। खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, प्लेयर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस वीडियो के एंड में जब मैं आपको इनका तीनों फॉर्म बता दूंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करके भी हम और अच्छे से समझेंगे कि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव रूल है, पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपके क्या होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, ठीक है, ये आपके होते हैं। जैसे विच, क्यों, कब, कहाँ, किसका, कैसे, इनकी इंग्लिश जो आपकी होती है वो सब आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डस। उसके बाद देन सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका रूल हो जाएगा इंटरोगेटिव का। नेक्स्ट अब इसको एक सेंटेंस से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम दौड़ते हो, मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। क्या तुम दौड़ते हो? अगर शुरुआत में आपका क्या आ जाता है तो उसकी हमारी स्पेलिंग नहीं आती है, क्या की कट जाएगी। उसके बाद क्या आएगी, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो डू या डज आपको किसको देख के लगता है, सब्जेक्ट को देख के लगता है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू हमेशा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू, बहुवचन के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद देन नोट, इसमें नोट है नहीं तो हम नोट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, तो हम लिखेंगे रन, फर्स्ट फॉर्म इसकी रन है, खत्म। डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ बचा नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं, डू यू रन, तो इसका चेंज इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट समझते अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में ही आपकी बात इसकी पहले आ जाएगी। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट सब्जेक्ट से नेक्स्ट वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम लिखेंगे भी नहीं। हाउ, उसके बाद नेक्स्ट ते हो, और ये हमारा लास्ट का जो वर्ड लगेगा, किसको हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हमारे सब्जेक्ट को देख के लगेगी। तुम के साथ में क्या आएगा आपका टू। उसके बाद यू, पढ़ते, पढ़ने की क्या होती है आपकी रीड, हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नोट, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप चेंज करते हैं। अब समझ लेते हैं इन तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ है। मोहन स्कूल जाता है, तो आप सबसे पहले किसके लिखेंगे, सब्जेक्ट मोहन, नेक्स्ट आपका जो भी आपकी वर्ब है जाता है, नेक्स्ट स्कूल। तो मोहन का आपका क्या हो जाएगा, मोहन जाता है। देखिए मोहन सिंगुलर है तो क्या हम इसके वर्ब में SES लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सिंगुलर में हम लगाएंगे। तो गो के साथ क्या आ जाएगी आपकी, गोज हो जाएगी इसकी एस लग के। स्कूल के लिए गोज टू स्कूल, तो इसका चेंज हो जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल। नेक्स्ट राधा फूल तोड़ती है, सबसे पहले आप राधा की लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ब थर्ड पे आपका फूल, राधा की आपकी हो जाएगी राधा तोड़ती है। अब देखिए राधा अकेली है, तोड़ने की, फूल तोड़ने की आपकी होती है प्लक, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो राधा प्लक्स द फ्लावर, फूल तोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस है, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले आपकी वे, उसके बाद आप किसकी लगाते हैं, नेक्स्ट डू या डज नॉट देख लेते हैं उसके बाद, फिर हमारी वर्ब आती है, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले वे की लगाएंगे हम दे। अब दे हमारा एक वचन है या बहुवचन, ये हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसके साथ डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर आता है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, प्ले इन द फील्ड, ये आपका चेंज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम मंदिर जाते हैं। तो क्या की आपकी कट जाएगी, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में आएगा तो उसकी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या लेंगे, डू या डज, ठीक है। और डू या डज हम किसको देख के लेंगे, सब्जेक्ट को देख के लेंगे। हम कैसा है एक सब्जेक्ट, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो लगाएंगे हम सबसे पहले डू। उसके बाद डू के बाद हम की क्या हो जाएगी, वी, डू वी, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो टू मंदिर, टेम्पल। इस तरह से आप इसका चेंज कर देंगे, डू वी गो टू टेम्पल, क्या हम मंदिर जाते हैं। नेक्स्ट है तुम कहाँ खेलते हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ रहा, सबसे पहले हम इसी के लेंगे। उसके बाद आपका डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
नेक्स्ट उससे लास्ट में आप लिखेंगे वर्ब। तो कहाँ की क्या हो जाएगी हमारी, वेयर। खेलते हो, तुम हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे डू लगाएंगे। वेयर डू यू, खेलने की आपकी हो जाती है प्ले, तो वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। हम कैसे काम करते हैं, कैसे की सबसे पहले, नेक्स्ट आपका डू या डज, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। कैसे के लिए क्या लगाएंगे हम, हाउ। हम एक प्लूरल है तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगाओगे। हाउ डू, उसके बाद हम की वी डू। ये देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, ये वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो हम अब डू लगाने वाले हैं वो वर्ब है, करना, डू। हाउ डू वी डू, काम की क्या हो जाएगी, वर्क। हाउ डू वी डू वर्क, हाउ डू वी डू वर्क, हम कैसे काम करते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किस किस तरह से बनाते हैं एंड समझ में आए हो, आपको ये टॉपिक ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।